खून की रात, सच्ची घटना पर आधारित। अध्याय 1, गांव और चेतावनी। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, भैरवगढ़। रेत के टीले, दूर दूर तक फैली बंजर जमीन और बीच में पुराने किले का खंडहर, जो समय के साथ इतना सुनसान हो गया था कि लोग उसके पास भी नहीं जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह किला 200 साल पुराना है। कभी इसमें एक राणा साहब रहते थे, जिनकी खूबसूरत पत्नी रत्नावती पूरे इलाके में मशहूर थी। लेकिन एक अमावस्या की रात इस किले ने खून का ऐसा मंजर देखा कि आज तक उस दिन को लोग खून की रात कहते हैं। गांव के बच्चे शाम ढलते ही घरों में घुस जाते, औरतें दरवाजों पर नींबू मिर्च लटकाती और मर्द भी किले के रास्ते से बचते। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अमावस्या की रात किले में लाल साड़ी वाली एक औरत दिखाई देती है, जो अपने पास आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। अध्याय 2, लौटना और जिज्ञासा। 1998 की गर्मियों में गांव का ही रहने वाला विजय शहर से अपनी नौकरी छोड़कर लौटा। वह 25 साल का था, लंबा, मजबूत और सबसे अहम बात, उसे भूत प्रेत की बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती थी। उसका बचपन का दोस्त सुरेश अब भी गांव में ही था और वही पहले दिन मिलने आया। विजय, यार ये किले वाली बातें अब भी चल रही हैं। कितने साल हो गए, फिर भी लोग डरते हैं। सुरेश, डरने की वजह है भाई, तू शहर में था लेकिन यहाँ बहुत कुछ बदला है। पिछले साल पन्नालाल का बेटा गया था किले में, आज तक नहीं लौटा। विजय, अरे हो सकता है कहीं भाग गया हो या रेगिस्तान में खो गया हो। सुरेश, तू खुद देख लेगा, पर ध्यान रखना 3 दिन बाद अमावस्या है। उस रात अगर तू किले गया तो शायद वापस ना आ पाए। विजय हंसकर टाल देता है, लेकिन उसके मन में अब किले को देखने की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। अध्याय 3, लता काकी की कहानी। अगले दिन विजय गांव की बुजुर्ग महिला लता काकी के घर पानी पीने गया। लता काकी वही थी जिन्होंने खुद पहली खून की रात देखी थी। लता काकी, बेटा, मैं तब तेरी उम्र थी। रत्नावती रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन राजकुमार की नजर किसी और पर थी। अमावस्या की रात को रानी ने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में उसने पूरे दरबार के सामने अपने पति को ललकारा। कहते हैं कि उसी रात रानी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरा किला खून से लाल हो गया। सुबह रानी और उसके 3 सेवकों की लाश किले में मिली, लेकिन उनके शरीर वैसे नहीं थे जैसे कोई जानवर नोच नोच कर खा गया। विजय के शरीर में ठंडक दौड़ी, लेकिन उसने बाहर से हिम्मत दिखाई। विजय, तो लोग कहते हैं कि रानी की आत्मा लौट आई। लता काकी, हाँ, और बदला पूरा होने तक वो हर अमावस्या को आती है। मैंने खुद उसे देखा, लाल साड़ी में, आंखें खून जैसी लाल और हाथ में तलवार। अध्याय 4, चुनौती। अमावस्या की रात नजदीक थी। विजय और सुरेश ने तय किया कि वे इस बार सच्चाई देंगे। सुरेश थोड़ा डर रहा था, लेकिन विजय के दबाव में मान गया। उन्होंने तय किया कि आधी रात को किले में घुसेंगे, टॉर्च और कैमरा साथ ले जाएंगे। उस रात गांव में बिजली नहीं थी, आसमान में बादल और कभी कभी बिजली की चमक माहौल को और डरावना बना रही थी। गांव के कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे। अध्याय 5, किले में प्रवेश। किले का दरवाजा टूटा हुआ था। जैसे ही दोनों अंदर गए, एक अजीब सड़े हुए खून जैसी गंध आई। दीवारों पर पुराने धब्बे, टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा और दूर कहीं से आती घुंघरुओं की आवाज। सुरेश, ये घुंघरुओं की आवाज कैसी? विजय, शायद हवा में हिलते लोहे के टुकड़े होंगे। चल अंदर चलते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र दिखाई देने लगे, युद्ध, तलवारें और खून के दृश्य। अध्याय 6, पहला सामना। घड़ी ने 12 बजाए। अचानक घुंघरुओं की आवाज तेज हो गई और तभी सामने दरबार के बीच एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, बिखरे बाल और आंखें अंगारे जैसी लाल। उसके हाथ में खून से सनी तलवार थी और होंठों से खून टपक रहा था। विजय, धीरे से, ये इंसान नहीं है। सुरेश, भाग चल। लेकिन तभी औरत ने एक ऐसी चीख मारी कि किले की दीवारें तक कांप गईं। अध्याय 7, मौत का खेल। वह औरत उनके पीछे दौड़ी। सुरेश लड़खड़ा कर गिर पड़ा। औरत ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें सुरेश की आंखों में से जलती लौ की तरह धंस रही थी। विजय ने किसी तरह पास पड़ी एक घंटी उठाई और जोर से बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही वह औरत कुछ पल के लिए रुक गई और फिर धुएं की तरह गायब हो गई। दोनों जैसे तैसे भागते हुए किले से बाहर निकले।
अध्याय 8 परिणाम। अगली सुबह सुरेश की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसके शरीर पर अजीब खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से नोचा हो। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए और 3 महीने बाद सुरेश की मौत हो गई। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि जो भी खून की रात किले में जाएगा उसकी मौत निश्चित है। विजय अब भी जिंदा है, लेकिन उस रात के बाद उसने कभी उस किले की तरफ नहीं देखा।